Yes, good evening. लैब्स वगैरह कैसे चल रही है? असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए सबके? यस, असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए क्या? कोई डाउट है किसी को कुछ? यस। अरे हाँ या ना? कंप्लीट किए असाइनमेंट नहीं किए कुछ तो बताओ। तो डाउट है किसी को कुछ? 1 2 3 एंड 4 चारों असाइनमेंट हो गए? फॉर प्लस वाइल के साथ? फॉर और वाइल के साथ? नहीं। ओके, कहाँ तक आया फिर? 1 और 2? 1 और 2 सबके हो गए? टाइप करो। 1 2 3 4 जो भी हुआ है, जितने हुए हैं उतना अकाउंट टाइप करो 1 2 3। नहीं, ऐसे 1 2 3 ऐसे टाइप करो ना कि मेरा 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है। ओके, सो 1 2 3 है मैक्स लोगों का। 1 2 3 1 2 3। ओके। ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है लैब में तो सारे सॉल्व हो रहेंगे डाउट। लैब सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं रेगुलर? ओके, सो फॉर एंड व्हाइल पे कुछ एमसीक्यू लेवल की चीजें देखते हैं। ओके, सो इंटीजर I इक्वल्स टू 1 while I less than or equal to 5, तो printf hello and I प्लस प्लस। एमसीक्यू हुए नहीं ना हमारे अब तक? यस, हमने बेसिक फॉर लूप व्हाइल लूप ही डिस्कस किया है ना बस। ओके, फाइन देन। टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस कोड? Okay, Janvi says hello 1 time, other says hello 5 times. एवरीवन, चलो जितने भी लोग हैं
सारे आंसर्स आने चाहिए। ओके, एंड इफ आई इंट्रोड्यूस वन न्यू रूल, एक नया रूल अगर मैं तुमको इंट्रोड्यूस करता हूँ, सेम लाइक इफ एल्स, सेम लाइक इफ एल्स, whenever we don't provide brackets, provide brackets, only one line belongs to while, तो बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट। अभी भी क्या लगता है तुमको, हेलो 5 टाइम से आएगा? सिर्फ हेलो आएगा? सोचो और बताओ। सोचो जरा बेटा। इफ का ठीक था, इफ 10 बोलूं मैं तो वो आगे बढ़ता था, बिकॉज इफ इज नॉट अ लूप, इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। बट वाइल का वैसे नहीं है, वाइल वापस जाएगा, वाइल वापस जाएगा, इफ ऐसे वापस नहीं जाता है, इफ सीधा आगे बढ़ता है, वाइल यहाँ से वापस जाएगा ना कंडीशन चेक करने। तो तो कंडीशन उसे कभी फॉल्स मिल ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वेन एवर वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू वाइल, तो वाइल का स्कोप आ गया इतना। वाइल का स्कोप अगर यहाँ तक है, इतना है वाइल का स्कोप, तो ये आई प्लस प्लस वाली लाइन वाइल को बिलोंग नहीं करती। तो आई लेस देन और इक्वल टू 5 हो, और बढ़ेगा ही नहीं वो, आई 1 ही रहेगा हमेशा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो ये एक रूल हुआ कि सेम इफ एल जैसे ही इसको भी, तो व्हाट इफ कि मुझको फिर एक लाइन कम करनी है, तो फिर मतलब मुझको चलाना ही है, कुछ भी करके ये कोड मुझको चलाना ही है, मुझे हेलो प्रिंट करवाना ही है 5 टाइम, और लूप को ब्रेक भी करना है बराबर। तो क्या करूं मैं? और लाइन भी मुझको 2 ही चाहिए, 3 लाइन में नहीं चाहिए मुझको, 2 ही लाइन में चाहिए। मतलब ये 3 लाइन नहीं, 2 ही लाइन चाहिए। वाइल को भी ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो कैसे लिखना पड़ेगा मुझको, बताओ। तो क्या कर रहा है इधर यश? सर वो लेक्चर रिवीजन। रिवीजन? हाँ ऐसे ही। तो आंसर मत कर। हाँ यस एवरीवन, सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो एक लाइन में कैसे, 2 लाइन में कैसे होगा ये? कैन आई राइट लाइक दिस, while I plus plus less than or equals to 5, printf hello? Yes, समझे? मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? मैंने क्या बोला था, ये जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम अपना काम करेगा हर जगह पे।
तो क्या लगता है तुमको कितने बार हेलो प्रिंट होगा इन दिस केस? 5 बार। तो पहले I1 रखेगा, फिर उसको 2 करेगा, तो ऐसे करते करते लास्ट को ये 5 रखेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर ये 6 रखेगा तब फेल होगा, राइट? तो 6 रखेगा तो फेल होगा, तो लूप के बाहर आने के बाद अगर मैं आई प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा आई फिर? लूप के बाहर आने के बाद अगर मैं आई प्रिंट करता हूँ तो आई क्या होगा? सोचो। ये है आई जो इनिशियली था 1, तो यहाँ पे 1 रखा गया, कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट हुआ। फिर आई बन गया 2 नीचे आते आते, फिर यहाँ पे 2 रखा गया तो कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट हुआ। आई बन गया तुरंत 3, तो यहाँ पे 3 रखा गया, प्लस प्लस नहीं हुआ अब तक, नीचे आते आते वो 4 होगा, फिर हेलो प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे 4 रखा गया तो प्लस प्लस नहीं होगा वो, फिर नीचे आते वक्त प्लस प्लस होगा। फिर यहाँ पे क्या रखा गया? 5 रखा गया, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, राइट? कंडीशन अभी भी ट्रू है तो क्या होगा? हेलो प्रिंट होगा। और आई यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे फिर 6 रखा जाएगा, तो 6 रखा जाएगा तो कंडीशन फेल। बट यहाँ तक पहुंच गए थे ना बेटा हम, तो क्या होना चाहिए? समझे? एवरीबडी। देखो, तुम लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ। तो 5 बार हेलो आएगा वो कहना तुम्हारा, देखते हैं। 1 2 3 4 ही बार आ रहा है, ऐसे कैसे भाई? लेस देन हो गया क्या इसलिए? ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू करता हूँ, तो 5 बार आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ आई को, तो कितना आना चाहिए आई? देखो 7 आ रहा है। एवरीबडी क्लियर है क्या? एवरीवन, तो इतना बेसिक में पढ़ा है तो ध्यान दो ना बेटा, ऐसे कैसे गलत कर रहे हो तुम? थोड़ा मेमोरी डायग्राम पे फोकस करो, तो मेमोरी डायग्राम निकालोगे तो समझ में आएगा क्यों आता है वैसा। तो क्लियर है एवरीवन? फाइन, तो अभी मैं बोलता हूँ वाई प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ एफबीएस, printf java, what will be the output? What will be the output? Yes,
ओके, हेलो एफबीएस जावा। ठीक है। यस, और कोई? हेलो एफबीएस जावा, देखो ना बेटा, कोड को थोड़ा ध्यान से देखो। प्रिंट एफ, वाइल में प्रिंट एफ हेलो है, फिर एफबीएस है, फिर जावा है। क्या लगता है तुमको? अरे ये तीन आउटपुट आएंगे बस। वाइल ब्रेक हो रहा है क्या तुम्हारा? समझे? बेटा यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो क्या छोड़ के जाएगा? 5। इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है? कहीं पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। हेलो यहाँ पे हेलो प्रिंट करके 5 छोड़ जाएगा, तो 5 इज नॉन जीरो। मतलब हम आगे while के अंदर, बट ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू while बिकॉज देयर आर नो ब्रैकेट्स। तो एफबीएस प्रिंट होगा। एफबीएस प्रिंट होने के बाद हम वापस जाएंगे while के पास। अब वापस while के पास गए तो यहाँ पे तो प्रिंट एफ हेलो वापस कॉल होगा ना कोड में। तो वापस हेलो कॉल होगा, 5 रिटर्न करके जाएगा, और यही जर्नी चलती रहेगी ना फिर, हेलो एफबीएस, हेलो एफबीएस, हेलो एफबीएस। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? यस, व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? बोलो। हेलो जावा इनफाइनाइट, जरा गौर से देखो उसको, बाज की नजर से, तो समझ में आएगा। फोकस ऑन द सेमीकोलन गिवन आफ्टर व्हाइल। एरर बोल रहा है सौरभ। क्यों एरर बोल रहा है भाई तू? क्यों लगता है तुझको एरर है? यस। क्यों लगता है सौरभ एरर? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, क्यों लगता है भाई? तय कर लिया। सिंटेक्स एरर आएगा ना बाइल में अगर सेमीकोलन यूज किया। क्यों बट वो वाइल ऐसे नहीं बोलेगा क्या? अरे इफ को दिया तब तो कुछ नहीं हुआ, और मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे सेमीकोलन लगाने को? ऐसे बोलेगा ना वाइल? क्या लगता है? इफ को अलाउ किया कि नहीं? इफ का स्कोप यहीं पे क्लोज कर दिया कि नहीं, जैसे सेमीकोलन लगा तो वैसे वाइल का भी स्कोप यहीं पे क्लोज हो जाएगा ना भाई। समझे एवरीवन? तो
व्हाइल एक बार चलने की बात नहीं है ना। व्हाइल का रूल क्या है? व्हाइल बोलेगा मैं कब तक चलूंगा, कब तक चलेगा व्हाइल? जब तक कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। तो कंडीशन फेल होने के चांसेस है क्या कुछ? कंडीशन फेल होने के चांसेस ही नहीं है। तो ये हेलो 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 प्रिंट होते रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। ये जावा और फुल स्टैक पे आएगा ही नहीं कभी। समझे? सो बेसिक रूल समझ में आ रहे हैं क्या सबको? बेसिक रूल है, कोई रूल इंट्रोड्यूस नहीं किया मैं यहाँ पे, बस एक ही रूल इंट्रोड्यूस किया। ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू वाइल, अगर मैं कोई ब्रैकेट देता नहीं हो तो सेम रूल विल बी अप्लाइड फॉर योर फॉर लूप। यहाँ पे मैंने बोला इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, मैंने बोला आई लेस देन, सॉरी आई, यहाँ पे वन नहीं किया तो भी चलेगा। मैं बोल रहा हूँ आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रिंट एफ हेलो, and here I am printing printf xyz. What will be the output? Everybody, what will be the output? बराबर बताओ। यस। एनी आइडिया? चलो क्विक आ रहा आना चाहिए सबका। अब while के लिए वो रूल है, वो for के लिए अलग रहेगा क्या बेटा? if के लिए वही रूल है, while के लिए वही रूल है, तो for के लिए भी वही रूल रहेगा ना। whenever we don't provide bracket only one line belongs to their scope। तो यहाँ पे for के स्कोप को कितने लाइन बिलोंग करते हैं? क्लियर? तो क्या होना चाहिए आंसर? स्टिल यू आर नॉट कमेंटिंग, क्यों भाई? हेलो आना चाहिए ना 5 टाइम। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, कंडीशन वाला पार्ट है, वो एक ही लाइन में है ना फॉर के। व्हाइल जैसा अलग है क्या? तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा ना। हमने क्या बोला था? ए बी सी एंड डी। तो ये बी सी डी बी सी डी बी सी डी घूमेगा ना, जब तक फेल नहीं होता तब तक। समझे एवरीवन? तो अब मुझे बात बताओ, इन दिस केस, इन दिस केस अगर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं यहाँ पे, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यस। और चलो मैं हेलो के साथ साथ यहाँ पे, हेलो के साथ साथ यहाँ पे मैं आई भी प्रिंट कर देता हूँ। क्या आएगा आंसर इन दिस केस? कितना आएगा आई? यस, आई कितना आएगा? वन। वन क्यों आएगा भाई?
हेलो 6 XY Z, क्योंकि ये एक ही लाइन में होने के कारण ये लूप घूमेगा, बट इस बार इनफाइनाइट में नहीं जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पे है, तो ये अंदर के अंदर ही घूमता रहेगा। कब तक? जब तक ये एग्जिट नहीं होता तब तक, और इसकी एग्जिट वैल्यू है 6। क्लियर? तो ये समझ में आएगा जब तुम ये ट्राई करके देखोगे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। बेसिक रूल्स मैंने इंट्रोड्यूस करके दिए हैं, तुम जब इसके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई करोगे तो वो समझ में आएगा। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए क्या करना है? बस रन करके देखना है। यस, यस एवरीवन। एनी अदर डाउट? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। यस एवरीबॉडी। अरे भाई, डाउट है क्या कुछ? ओके, सो विल हैव सम डिस्कशन अबाउट why there is need of function। फंक्शन सुना होगा सबने। why there is need of function। अरे एवरीबॉडी, चलो क्विक। पढ़ा होगा ना बेटा कहीं ना कहीं पे, कुछ ना कुछ तो पता होगा, तो बताओ। फंक्शंस आर यूज्ड टू रीयूज द कोड। ओके, और क्या फायदा होता है? यू कैन अनम्यूट एज वेल, अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, राइट वंस यूज मेनी टाइम्स। ओके, तो एक फंक्शन बनाना है अपने को, ठीक है? कोई भी एक फंक्शन बनाना है तो विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन प्रोसेस।
तो क्या लगता है तुमको? फंक्शन प्रोसेस है मतलब सिंपली क्या काम है कि अगर ये काम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके देते हैं, मैं तुम लोगों को कुछ काम बोल रहा हूँ, ठीक है, हर एक को, जस्ट अ मिनट, गेटिंग, ओके सॉरी, कॉल आया बीच में ही। तो मैंने लेट से कुछ काम डिवाइड करके दिया है सब, ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में, ठीक है, तो हर एक पर्सन को हर एक ब्लॉक में मैंने एक काम डिवाइड करके दिया है। तो फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिर क्या लगता है तुमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो फंक्शन प्रोसेस अगर हम समझते हैं तो फंक्शन प्रोसेस में वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन, डिक्लेयर। हाँ बट तुम यूज कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करते हो? तुम यूज कर रहे हो तो क्या, तुम कहाँ से शुरू करते हो चीज? मतलब अब सौरभ से मुझको कुछ काम है, सौरभ के पास वो काम डिफाइन है, सब कुछ है, सबसे पहले मैं सौरभ को क्या करूंगा? सबसे पहले सौरभ को क्या करूंगा? कॉल करूंगा ना, इन्वोक करूंगा। मैं क्यों करूंगा उसको डिफाइन, राइट एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए? सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए कॉल, इन्वोक, राइट। तो अब सौरभ से मुझे कुछ काम है, तो कैसे इन्वोक करूंगा मैं उसको, कैसे इन्वोक करूंगा? उसके नाम से, राइट। फंक्शन नेम, अब साथ में दिस इज अ सिंटैक्स, फंक्शन नेम और ये पैरेंथेसिस, ये सिंटैक्स है। यहाँ पे क्या जाएगा? पैरामीटर्स, इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर्स है, अगर कोई पैरामीटर्स है तो क्या होगा, क्या लगता है तुमको? Here we will pass those values और वेरिएबल्स, वो वैल्यूज नहीं तो वेरिएबल हम यहाँ से पास करेंगे, एंड ये यहाँ पे होगा सेमीकोलन, जो कि मोस्टली होगा, नॉट कंपलसरी ऑलवेज। क्लियर? अब मैंने एक फंक्शन को अगर कॉल किया है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए? मतलब सौरभ को मैंने अगर कॉल किया है तो सौरभ वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए ना, राइट एवरीवन? सो क्या रहेगा यहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट, डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या आना चाहिए? डेफिनेशन में आना चाहिए फंक्शन का नाम, एज इट इज, जिस नाम से बुलाया है वही नाम। और अगर पैरामीटर कुछ है, मतलब पैरामीटर्स
इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर्स है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप, वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप, और यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा करली ब्रैकेट, और ये होगा फंक्शन का, यहाँ पे होगा फंक्शन का कोड, ये फंक्शन की बॉडी होगी, फंक्शन का कोड होगा, इसमें एल्गोरिदम होगा, राइट। एंड देन विल डिसाइड कि भाई ये कोड लिखने के बाद विल डिसाइड कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है, राइट। तो यहाँ से डिसाइड होगा उसका रिटर्न टाइप, यहाँ से फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप। समझ में आ रहा है? तो रिटर्न टाइप लास्ट में डिसाइड करना है। अभी नहीं भी समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको ये फंक्शन प्रोसेस, कि तुम इसको बाय हार्ट करो। बाय हार्ट फंक्शन प्रोसेस करने के बाद कल हम जब फंक्शन समझेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे एक पार्ट। क्लियर? समझे क्या एवरीवन? तो थर्ड पार्ट जो होता है, इन दैट देयर कम्स डिक्लेरेशन। हमको डिक्लेरेशन करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है कि हर बार करना ही पड़े, ओके। मतलब अगर मैं जहां पे कॉल करने वाला हूं उसके पहले अगर मैंने डेफिनेशन लिख दी है तो डिक्लेरेशन का काम नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? सो वाइल लर्निंग दी फंक्शन वो डिक्लेरेशन हम समझेंगे इन डिटेल। अभी के लिए क्या होना चाहिए उस डिक्लेरेशन में, जो भी तुम्हारा रिटर्न टाइप है, जो भी तुम्हारा फंक्शन नेम है, एंड यहाँ पे होगा ओनली डेटा टाइप्स इफ एनी, यहाँ पे होगा सेमीकोलन ऑलवेज। सो ये फंक्शन प्रोसेस क्लियर है सबको? इसका एक फोटो है, मैं भेजने को बोलता हूँ ग्रुप पे। लेकिन ओवरऑल मतलब क्लियरिटी है क्या? डिटेल में नहीं समझी है सर वगैरह वो ठीक है, नहीं समझने वाला हो अभी, और समझना भी नहीं है अभी डिटेल में, ठीक है। बट प्रोसेस क्या है समझ में आया क्या? रफली बाय हार्ट कर सकते हो कि नहीं इस चीज को? यस। पहले होगा तुम्हारा फंक्शन कॉल, जिसमें फंक्शन का नाम, वैल्यूज और वेरिएबल्स, अगर कोई पैरामीटर्स है तो, देन डेफिनेशन, देन फंक्शन नेम, उसमें वेरिएबल्स विद डेटा टाइप्स एंड रिटर्न टाइप, कोड होगा, मतलब रिटर्न टाइप यहाँ से डिसाइड होके हियर यू विल राइट, एंड लाइक दिस देयर विल बी अ डिक्लेरेशन। तो आई होप यहाँ तक क्लियरिटी आई है सबको, एवरीवन? अभी कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो, बिकॉज पहले ये तुम फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करोगे, देन ओनली आई विल स्टार्ट विथ फंक्शन। अभी के लिए ओवरऑल तुमको जो भी पार्ट है, अब तक का जो भी पार्ट हुआ है, उसमें क्या डाउट है, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, लाइक is there any improvement from our side needed, is there any improvement needed? Yes, everyone. So बराबर बताओ कितने लोग हैं? आदित्य, अमय, अरशद, गौरव, जानवी, लक्ष्मी, नीलेश, पल्लवी, प्रज्ञा, प्रणव, प्रतीक्षा, रोहिणी, श्वेता, सौरभ एंड तुषार। सो सब चल रहा है ठीक? यस एवरीवन? ओके, एनी डाउट?
डिस्कशन नहीं हो रहा है बेटा, डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। डाउट होता है, कुछ ना कुछ तो डाउट होता है। अब लैब तुम कितने लोग ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं है, बट यहाँ पे जितने लोग हैं कुछ ना कुछ डिस्कशन होना चाहिए। सो यू शुड अनम्यूट एंड या यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस कि क्या लगा, मतलब लाइक जिन लोगों ने भी आईटी में इससे पहले पढ़ा है, तो व्हाट यू लाइक थिंक कि जो भी फॉर लूप पढ़ा हमने, व्हाइल लूप पढ़ा, सो कितनी चीजें तुम लोगों को पता थी इसमें से, या कौन सी चीज तुमको नहीं पता चली है? यस, बोलो। पल्लवी, जानवी, रोहिणी, लक्ष्मी, नीलेश, सौरभ रेगुलरली ज्वाइन करता है शायद लैब, मुझको रंजित बता रहा था। और बाकी लोग, कौन रेगुलरली ज्वाइन करता है बाकी? यस। कितने लोग होते हो तुम लैब में? जानवी एंड बस दो ही लोग? फायदा नहीं है फिर बेटा कुछ, रिसोर्सेज वेस्ट करना है मतलब ये फिर, दो लैब की जरूरत ही नहीं है फिर इसके लिए तो। इंटरेस्टेड नहीं हो क्या तुम लोग कोडिंग वगैरह में? मुझे सरप्राइज होता है कभी कभी कि मतलब चलो पैसे वगैरह भरे होते तो अलग बात है, लेकिन फ्री लेक्चर्स को भी लोग अगर इतना अवॉइड कर रहे हैं, मतलब क्या फिर कोई वो जबरदस्ती बिठा रहा है क्या तुमको कोई शाम में भी फिर? यस। कितने लोग हैं इंटरेस्टेड कोडिंग में? लैब क्यों नहीं ज्वाइन करते हो फिर? लैब ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है? यस। ऐसे नहीं, लैब ज्वाइन करो बेटा, ठीक है हमारे पास कुछ टाइम, तो विल गो विद सम एमसीक्यूज। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग अभी इसको आंसर कर पाओ। मैं रैंडम कुछ भी लिखूंगा, रैंडम कुछ भी मतलब सिंटैक्स एरर वगैरह वो पता चल ही जाएगा अपने को उसमें है या नहीं, तो सिंपली यू हैव टू आंसर। यस, चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? चलो क्विक। अरे इंस्टेंट आना चाहिए आउटपुट को, इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट आना चाहिए।
यस, हेलो 5 टाइम्स, हेलो इनफाइनाइट, ओके, एनी अदर? ये 2 लोग ही आंसर कर रहे हैं, क्या मतलब बाकी लोगों को? इज इट सो दैट कॉम्प्लिकेटेड? यस सौरभ, जानवी, क्या लग रहा है तुम लोगों को? ये जो चीजें पढ़ाई है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है? अब ये हेलो 5 टाइम्स एंड 6 बोल रही है पल्लवी। 6 बोलने के लिए मैंने कहीं पे कुछ प्रिंट किया है क्या बेटा? 6 बोलने के लिए ए बी मैंने कहीं पे प्रिंट किया है क्या? नहीं। तो हेलो इनफाइनाइट टाइम आना चाहिए ना, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोडेड 5 जा रहा है और वाइल अपने आप अंदर ही घूम रहा है बस। ये ए माइनस माइनस जो मैंने किया है वो बाहर किया है ना, वो बाहर किया है कि नहीं, अंदर किया है क्या वो? चलो अंदर मैं बोलता हूँ a equals to a minus 2. What will be the output? Yes, लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। What will be the output? What will be the output? अरे ऐसे कैसे बेटा? फिर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करो। हेलो इनफाइनाइट। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, चलो ठीक है, मैं पढ़ाते जाता हूँ अभी। कल से एमसीक्यू नहीं लेता हूँ कुछ। कोई आंसर नहीं है बाकी, ठीक है? डिडंट गेट इट? मेमोरी डायग्राम से जाओ ना बेटा। ए इक्वल्स टू 5 है, फिर ए वहां पे जाएगा तो कंडीशन ट्रू है, वहां पे कंडीशन ट्रू है, फिर हेलो प्रिंट होगा। फिर a इज इक्वल टू a माइनस 2, मतलब a बन जाएगा तुम्हारा 3। a बन जाएगा 3 तो वापस हेलो प्रिंट होगा। फिर तुम्हारा a बन जाएगा, कितना बनेगा a? 1, तो वापस हेलो प्रिंट होगा। फिर तुम्हारा a बन जाएगा कितना? -1। और जैसे a -1 बन गया तो माइनस की जर्नी कंटिन्यू करेगा ना उधर, माइनस माइनस माइनस। तो कभी भी जीरो आने वाला है क्या वो? आया भी तो लकीली बाद में आएगा, लेकिन अभी चांस है क्या? अभी तो इनफाइनाइट में ही जाएगा ना वो, राइट? कहीं ना कहीं पे एक स्टेज पे आके रुका तो रुक सकता है, लकीली अगर कोई सबट्रैक्शन 0 आ गया तो। बट व्हाट इफ अगर ये 5 की जगह पे 6 होता तो फिर क्या आता आंसर? फिर क्या आता आंसर? 6420 सेम आता? ऐसे कैसे सेम आता बेटा? अभी सोचो, अभी 3 बार हेलो आता। 3 बार हेलो क्यों आता? क्योंकि 6 के लिए एक बार, फिर 4 के लिए एक बार, फिर 2 के लिए एक बार,
और जीरो के लिए नहीं आएगा। जीरो के लिए क्यों आएगा? जीरो के लिए सीधा वो लूप फेल हो जाएगा ना। समझ में आया एवरीवन? तो अभी के लिए क्लियर है क्या सबको? तो किसी भी टाइप का एमसीक्यू आए तो सॉल्व हो सकता है कि नहीं? चलो मैं कुछ एमसीक्यू निकाले थे जब तक 3-4 साल पहले के, पर ये अपडेट करने पड़ेंगे अभी इसमें कुछ। सी 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 ओके। ऑब्जर्व द कोड केयरफुली एंड फाइंड द आउटपुट। चलो पहले का आउटपुट बताओ। क्विक क्विक होना चाहिए अब ये फॉर लूप वगैरह पे जाने से पहले ही आज बस 5 एमसीक्यू लेता हूँ, फिर रोज इसमें लास्ट के 10 मिनट में हम थोड़े थोड़े सॉल्व करेंगे। चलो पहले का आंसर बताओ। पहले का आंसर यस गुड। फर्स्ट बिट 8 आंसर है, सबका आया है करेक्ट। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। तो ये बचे हुए 2 क्वेश्चंस का आंसर बताओ, सेकंड और थर्ड का। यस चलो बताओ, सेकंड एंड थर्ड क्या है आंसर? ओके, तो फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस जावा डिप्लोमा 18, ये 18 लास्ट में क्यों आ रहा है तुम सब लोगों का? अगर मैंने प्रिंट बीच में किया है तो तुम्हारा लास्ट में क्यों आ रहा है भाई? मैंने लास्ट में प्रिंट किया है क्या? सोचो, मैंने लास्ट में नहीं प्रिंट किया ना। तो क्या होना चाहिए? आते ही फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस प्रिंट होना चाहिए। इसने रिटर्न करके देना चाहिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये स्पेस का एक 18। तो यहाँ पे पहले 18 प्रिंट होना चाहिए, देन जावा डिप्लोमा प्रिंट होना चाहिए ना भाई। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस 18 जावा डिप्लोमा ऐसे होना चाहिए। देन नेक्स्ट केस में 5 और 3 का सवाल ही नहीं आता है बेटा।
5 और 3 का सवाल ही नहीं आता बिकॉज ए और बी मैंने कहीं पे प्रिंट ही नहीं किया। सॉरी सर, मैंने ऊपर की 2 लाइन ही चेक किया, नीचे का स्किप कर दिया। ओके, तो प्रिंटफ हेलो प्रिंट होगा पहले, तो ए में आएगा 5, बाय प्रिंट होगा बी में आएगा 3। फिर यहाँ पे चेक होगा कि 5 ग्रेटर देन 3 है क्या, तो है, तो सी में आएगा 1। तो हेलो बाय प्रिंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1 इज द रिजल्ट। इसमें क्या आएगा एवरीवन, 1 इज द रिजल्ट। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा बेटा, फॉर्मेट स्पेसिफायर 2 है और वेरिएबल एक ही पास किया जा रहा है, तो बच्चे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लेगा वहां पे, नहीं याद रहती तुमको चीजें। मैंने प्रिंट टेप इतना डिटेल में पढ़ाया था, कोई नहीं पढ़ाता है प्रिंट टेप इतना डिटेल में। मैंने पढ़ाया था कि अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर है और वेरिएबल नहीं दिया है तो वहां पे गार्बेज आता है, तो योर परफेक्ट आंसर शुड बी गार्बेज देयर। 1 होगा नहीं होगा दैट डिपेंड्स, बट गार्बेज इज द करेक्ट आंसर ना, समझे। यहाँ पे गार्बेज होगा कि नहीं। तो वापस से बोल रहा हूँ कि गो थ्रू करो, जो भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं पहले से लेके अब तक सारे लेक्चर्स गो थ्रू करो प्लीज। चाहिए तो 2x में देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, बट समझो वो सारा पार्ट। क्लियर एवरीबॉडी, गेटिंग और नॉट, सो फाइन। तो ये जो फंक्शन प्रोसेस लिख के दी है ग्रुप पे भी डालूंगा उसका फोटो, तो वो बाय हार्ट करनी है सो दैट टुमारो वी कैन स्टार्ट फंक्शंस। क्लियर, क्लियर है, ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो और एल्स विल स्टॉप। यस, इज देयर एनीवन जिसको डाउट है। फंक्शन प्रोसेस बस बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट मतलब जो भी वो फंक्शन प्रोसेस होगी वो याद करो, बस पढ़ो उसको, जो भी मैंने लिख के दिया था अभी। तो उसका एक फोटो भेजता हूँ ग्रुप पे, प्रॉपर लिखा है उसमें, तो वो पढ़ो प्रॉपरली, ठीक है। ओके।